दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा मेंटल डिसऑर्डर, मेरी एंजाइटी, मेरा डिप्रेशन कैसे मेरे लिए वरदान साबित हुआ, ताकि आप अपने मेंटल डिसऑर्डर को, अपने एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को उससे रिलेट कर सकें और आप उसको अपने तरीके से अपने लिए बेनिफिट बना सकें। नमस्कार, मैं विक्रम कुमार ठाकुर, प्यार से दोस्त कहते हैं राठौर। पूरा नाम विक्रम राठौर, बातें कम, पॉजिटिव थिंकिंग मोर, और इसीलिए आपके भाई का दूसरा नाम है विक्रम राठौर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो मेरे लिए वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो मेंटल डिसऑर्डर मेरे लिए वरदान साबित हुआ, मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ। नंबर 1, जब मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुआ, उससे परेशान था, उसके पहले मेरी हैबिट थी नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करने की। फालतू के न्यूज देखता था, फालतू के मूवीज देखता था, फालतू के वेब सीरीज देखता था। एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 मूवी तक मैं देख लेता था। ऐसी मेरी हैबिट थी, ऐसा मेरा गंदा हैबिट बना हुआ था। लेकिन जब मैं एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान हुआ, उससे ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए जब मैं रिसोर्सेज को रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि भाई माइंड कैसे काम करता है। और सबसे पहले स्टॉप द कंटेंट व्हाट यू आर कंज्यूमिंग राइट नाउ। वो सारी नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करना मैंने सबसे पहले स्टॉप किया, बंद किया, और मैं राइट कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू किया। अच्छी बुक्स को पढ़ना शुरू किया, अच्छे वीडियोस को देखना शुरू किया, और ये मेरे लाइफ का हिस्सा बन गया, ये मेरी आइडेंटिटी बन गई। और आज तक मैं इससे जुड़ा हूं, इससे कनेक्टेड हूं, और अब मैं केवल वही कंटेंट को कंज्यूम करता हूं जो मेरी लाइफ में वैल्यू को ऐड करता है, जो मुझे बेहतर बनाता है, जो मुझे सपोर्ट करता है उस चीज को पाने में जो मैं पाना चाहता हूं। तो नंबर 1 थिंग कि मेरी जो एंजाइटी थी, मेरा जो डिप्रेशन था, उससे मुझे यह बेनिफिट हुआ कि मैं राइट कंटेंट को कंज्यूम करने की मेरी हैबिट बनी। दूसरी बात कि मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का जब शिकार था, जब मैं उनसे जूझ रहा था, उनसे परेशान था, तो उन दिनों मेरे जो खान पान की जो हैबिट थी वो बहुत ज्यादा गंदी थी। फास्ट फूड, जंक फूड, कुकीज, जो भी पैकेट में जो बंद सामान होती थी, उन सब चीजों को मैं बहुत ज्यादा खाता था। दोस्तों के साथ कहीं भी कभी भी कुछ भी खाता पीता रहता था। लेकिन जब मैं एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हुआ, मेंटली डिसऑर्डर को मैं फेस कर रहा था, तो इनसे बाहर निकलने के लिए, जब मैं मेंटल डिसऑर्डर के कारण मेरा पेट खराब हुआ था, मेरा डाइजेशन इश्यू खराब हुआ था, जब मैं पूरी तरह से परेशान हो गया था, तो मैंने राइट ईटिंग ऑफ हैबिट, सही खान पान को बनाना शुरू किया। केवल और केवल हेल्दी और अच्छी चीजों को खाने की आदत बनाना शुरू किया। अब मेरी हैबिट इस तरह की है कि मैं 95% जो होती है वो मैं घर का खाना खाता हूं, मैं केवल हेल्दी चीजें खाता हूं। 5% ऐसी होती है कि मैं बाहर का खाना खाता हूं, कभी काल चटपटा चीजें जो होती है वो सब चीजों को मैं खाता हूं। तो ये मेरी अच्छी हैबिट बनी कि राइट ईटिंग ऑफ फूड। जो तीसरी बात है वो है मेरा एक्सरसाइज को लेकर। जब मैं एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार था, पूरी तरीके से परेशान था, उसके पहले मेरी वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब के बारे में ना तो जानता था, ना मैं इनका कभी प्रयोग करता था, ना मेरी लाइफ का ये सब कुछ हिस्सा था। लेकिन जब मैं एंजाइटी डिप्रेशन से परेशान हूं, मेंटल डिसऑर्डर से परेशान हूं, तो इनसे बाहर आने के लिए मैं अपना योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन सब चीजों को करना शुरू किया। इनके बारे में मुझे पता चला, मेडिटेशन कैसे करते, क्यों करते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने सीखा, जाना, समझा, और इसको मैंने अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाया। बहुत लंबे समय तक इन सब चीजों को करते करते मेरी ये एक अच्छी हैबिट बन गई है, और इसी कारण मेरा मेंटल डिसऑर्डर, मेरी एंजाइटी, मेरा डिप्रेशन मेरे लिए वरदान साबित हुआ। अगली बात करते हैं कि पहले मुझे क्वालिफिकेशन की जो बुक्स होती है, एकेडमिक जो बुक्स होती है, उनके अलावा मुझे कोई भी बुक्स के बारे में जानकारी नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं था। लेकिन जब मैं एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान हुआ, तो मैंने अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में मुझे पता चला, जो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा, और वो मेरे लाइफ का हिस्सा बन गया। अच्छी बुक्स को पढ़ने के बारे में मुझे जाना, सीखा, समझा, और आज तक मैं केवल और केवल अच्छी बुक्स को पढ़ता हूं जो मुझे बेहतर बनने में मुझे सपोर्ट करती है। इसके बाद बात करते हैं कि अगली कौन सी वो चीज है जो मुझे बेहतर बनने में, मेरी एंजाइटी, मेरा डिप्रेशन, मेरा मेंटल डिसऑर्डर मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। वो है मेरा मेंटल हेल्थ।
जब मैं एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान हुआ, इनसे बाहर आने के लिए मैं माइंड के बारे में सीखने की कोशिश करने लगा, इसको समझने की कोशिश करने लगा कि मेरे अंदर इतने सारे विचार क्यों आते हैं, मैं इतना परेशान क्यों हूं। और इनके बारे में जब मैंने सीखना शुरू किया, इनके ऊपर बुक पढ़ना शुरू किया, इनके ऊपर वीडियोस को देखना शुरू किया, मुझे पता चला ग्रेटिट्यूड कैसे करते हैं, अफर्मेशन कैसे करते हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है, एनर्जी कैसे काम करती है, एवरीथिंग, हाउ फ्रीक्वेंसी काम कैसे करता है, ये सब चीजें, इन सब चीजों के बारे में मैंने ना केवल सीखा, ना केवल समझा, बल्कि मैं इसे जिया हूं, मैं इसे एक्सपीरियंस किया हूं और मैं इसे डीपली समझता हूं। और इसी कारण ये मेरे लाइफ का ना एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल बन चुका है। मुझे पता चल गया कि वो सफल होने का क्या सीक्रेट होता है, क्या मूल मंत्र होता है, केवल और केवल कैसे उसको इंप्लीमेंट करके कोई भी इंसान कैसे सफल होता है, कैसे बड़े बड़े लोग अपने लाइफ में सफल होते हैं, उसका असली मतलब क्या होता है, असली राज क्या होता है, असली सीक्रेट क्या होता है, उसके बारे में मैंने गहराई से सीखा, समझा, उसको एक्सपीरियंस किया। अलग अलग बुक्स, अलग अलग वीडियोस, अलग अलग सफल लोग कैसे कुल मिलाकर एक ही बात को कहते हैं, वो अपने माइंड के ऊपर काम करो, अपने विचारों के ऊपर काम करो, कुल मिलाकर सिद्धांत यही है। और कैसे इसको मैनेज किया जाता है उसके बारे में मैंने सीखा, समझा, जाना। मैंने सीखा क्या कि जब मैं एंजाइटी डिप्रेशन से परेशान हुआ तो इसका असली कारण क्या था, मेरी बचपन की कंडीशनिंग, मेरी बचपन की प्रोग्रामिंग, जो कि मेरे परिवार से, मेरे दोस्तों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे पड़ोसियों से बना हुआ था। उन नेगेटिव प्रोग्रामिंग को कैसे खत्म करते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं और कैसे अपने माइंड की नई प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके बारे में मैंने सीखा, समझा और इसको मैं अब यूज करता हूं। मुझे पता चला कि जब आपका पेट खराब हो तो उसको कैसे ठीक करते हैं, उसका असली कारण क्या होता है, कैसे हमारा माइंड और हमारा पेट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर दोनों इंटर डिपेंडेंट होते हैं। अगर पेट खराब तो माइंड खराब, माइंड खराब तो पेट खराब, कैसे ये सर्कल बना हुआ है, चक्र कैसे चलते रहता है, इन सब चीजों के बारे में गहराई से सीखा, समझा। और इस तरीके से मेरा जो एंजाइटी है, मेरा जो डिप्रेशन है, वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ, मेरे बेहतर के लिए हुआ, सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हुआ। मुझे पहले पता नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, पूजा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। बट जब मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुआ, इनसे परेशान हुआ, इनसे जूझ रहा था, तो मैं इसका सॉल्यूशन पाने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं कनेक्टेड हुआ स्पिरिचुअलिटी से। स्पिरिचुअलिटी को मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, उनको समझना शुरू किया, तो वो स्पिरिचुअलिटी की बुक्स और दूसरे जितने भी बुक्स हैं, जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड है, और कैसे वो सारी बुक्स, सारे स्पिरिचुअलिटी के जितने सारे धर्म हैं, वो सारी की सारी बुक्स कैसे एक ही बात की ओर इशारा कर रही है, कैसे एक ही बात सब तरीके से वो बताना चाह रही है। इन सब चीजों के बारे में गहराई से समझा, सीखा और एक्सपीरियंस किया। पेट को ठीक करने के लिए वज्रासन, फास्टिंग, इन सब चीजों के बारे में सीखा, जाना, इनको यूज करता हूं। कैसे कुंडल क्रिया करनी है, कैसे कब करनी है, कब मुझे एहसास होता है कि हाँ भाई अब टाइम आ गया कुंडल क्रिया करने का, ये सब चीजों को मैं काफी अच्छे से सीखा हूं। तो कुल मिलाकर मैं अपनी जर्नी को अगर मैं बताऊं इस तरीके से, तो और भी चीजें हैं जिससे मुझे आज पता चलता है, आज मुझे एहसास होता है कि मेरा जो एंजाइटी था, जो मेरा डिप्रेशन था 7 to 8 ईयर्स का, वो सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हुआ, सब कुछ मेरे भले के लिए हुआ। अगर मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ होता, अगर मैं उससे परेशान नहीं हुआ होता, तो आज मेरे अंदर जो मेंटल क्लैरिटी है, जो मेरा मेंटल कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके का इंसान मैं खुद को बना रहा हूं, शायद मैं वैसा कभी ना बन पाता। मेरी रेस्ट ऑफ लाइफ जो मेंटल हेल्थ मेरी जैसी रहेगी, वो शायद नहीं रो पाता अगर मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार ना हुआ होता। इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब क्या है, मेरा मकसद क्या है, आपको केवल इस तरीके के अवेयर करवाना, आपको जागरूक करना, आपको बताना कि भाई अगर आप मेंटल डिसऑर्डर को फेस कर रहे हो, एंजाइटी को फेस कर रहे हो, डिप्रेशन को फेस कर रहे हो, तो आप अगर उनसे चीजों को सीखते हैं, उनसे चीजों को समझते हैं, उनको इंप्लीमेंट करते हैं लाइफ में, तो आपकी आने वाली आफ्टर 1 to 2 years लेटर यू विल फील दैट वॉट एवर हैपेंस इन माई लाइफ दैट इज गुड फॉर मी। पास्ट में मेरे साथ जो एंजाइटी हुआ, जो डिप्रेशन हुआ, वो सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हुआ, मेरे भले के लिए हुआ। अगर वो सब ना हुआ होता तो आज मैं जो हूं, जिस तरह का इंसान बन रहा हूं और जैसी मेरी रेस्ट ऑफ लाइफ होगी, वो शायद ना हो पाती।
लेकिन ये तभी पॉसिबल है, ये तभी होगा आपके लाइफ में आपके साथ जब आप अपने मेंटल डिसऑर्डर को, जिसको आप फेस कर रहे हैं, उसी चीजों को सीखते हैं, उसे चीजों को समझते हैं, उसके आप खुद को बेहतर बनाते हैं। आप उनमें पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिविटी ढूंढते हैं कि कैसे इनको बाहर खुद को लाया जाए, इससे कैसे खुद को इनसे बेहतर बनाया जाए। तो जब आप इन तरह की चीजों को सीखते हैं, खुद को ग्रो करने में हेल्प करवाते हैं खुद से, तो आपको तभी इसका बेनिफिट फ्यूचर में पता चलता है। नो मैटर हाउ लॉन्ग डार्क द नाइट, द सन विल ऑलवेज अराइज। यह मायने नहीं रखता है कि आपके लाइफ में कितने लंबे समय से रातें छाई हुई है। बात क्या है कि आपके लाइफ में रोशनी आएगी अगर आपने चीजों से सीखा, उनसे समझा और उनसे चीजों को खुद को बेहतर बनाने के ऊपर काम करते हैं। Every situation is a positive situation if viewed as an opportunity to learn, grow and self mastery। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति वो पॉजिटिव होता है अगर हम उसे सीखने के लिए, उससे बेहतर बनने के लिए, उससे खुद पर मास्टरी हासिल करने के लिए उसे सीखते हैं, उसे समझते हैं, तो वो चीजें हमारे अच्छे के लिए होती है। हर सिचुएशन हमारे भले के लिए होता है। तो इस वीडियो से आप बस इस बात को एहसास कीजिए, रियलाइज कीजिए कि ये मेरा जो एंजाइटी है, ये डिप्रेशन है, ये मेरे अच्छे के लिए हो सकता है, ये मेरे भले के लिए हो सकता है अगर मैं इससे चीजों को सीखूं, इससे मैं बेहतर आने के तरीकों को, समाधान को ढूंढूं, इससे मैं खुद को बेहतर बनाऊं, तो ये मेरे अच्छे के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मेरी एंजाइटी, मेरा मेंटल डिसऑर्डर कैसे मेरे लिए वरदान साबित हुआ, कैसे मेरे अच्छे और भले के लिए हुआ। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे, इसको बारे में अपने कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि आप कैसे इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे, कैसे इसको पॉजिटिव वे में लेंगे और कैसे आप खुद को इस एंजाइटी से, इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए क्या क्या करेंगे, कैसे खुद को बेहतर बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली पावरफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।